Hello friends, welcome to my channel. Myself Vinay Bhatt. Today I am going to tell you about the static variable and static block. What is static variable means that variable is common to all the objects of the class, or you can say a copy of this, a single copy of the variable is created and that is shared with all the objects. I mean to say multiple objects. If I will create the multiple objects of same class, I will create the multiple objects or multiple instances of the same class, then that object is pointing to the, all the objects will be pointing to the same variable, that is static variable. So you can say a single copy of variable is of static variable is shared with all the objects of the class. ओके मतलब कह सकते हो कि स्टैटिक का मतलब क्या है। स्टैटिक एक क्लास का मेंबर है। क्लास के बारे में हम जब बात करते हैं तो क्लास में सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। एक क्लास के अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाऊं तो वो सेम क्लास के ही होंगे। तो स्टैटिक का मतलब ही यही है, वो क्लास लेवल का मेंबर है, यानी कि जो स्टैटिक वेरिएबल होगा वो क्लास लेवल का होगा। ओके, मैं उसे क्लास के नेम से एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, और उसकी एक सिंगल कॉपी सब ऑब्जेक्ट में शेयर हो जाती है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टैटिक वेरिएबल की और नॉन स्टैटिक वेरिएबल की भी 0 होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब मैं अगर इनिशियलाइज नहीं करूँगा उन वेरिएबल्स को, कोई वैल्यू नहीं दूंगा, तो डिफ़ॉल्ट कंपाइलर 0 मेरे को देगा उन वेरिएबल्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये स्टैटिक वेरिएबल्स इनिशियलाइज कब होंगे? जब क्लास लोड होगी और ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले। कौन सी क्लास लोड होगी? सबसे पहले मेन क्लास लोड होती है। मेन क्लास में भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा होता है। तो स्टैटिक का मतलब यही हुआ कि मेन क्लास, जो मेरी मेन क्लास है पब्लिक क्लास, उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना रहे हैं, इसीलिए वो मेन मेथड को स्टैटिक रखा जाता है, क्योंकि मेन मेथड कॉल क्लास के नाम से होता है और ना कि हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है? स्टैटिक इंटीजर मेरा डेटा टाइप है। स्टैटिक कीवर्ड यूज करूंगा, फिर डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम में कुछ भी रख सकता हूँ, डमी। और अभी इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है तो कंपाइलर 0 प्रिंट देगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। लेकिन मैं अगर असाइन करता हूँ तो इक्वल टू सपोज 10, तो ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया 10 वैल्यू। ऐसे स्टैटिक ब्लॉक भी होता है। स्टैटिक ब्लॉक क्या हुआ? स्टैटिक ब्लॉक भी इनिशियलाइज करने के लिए ही होता है स्टैटिक वेरिएबल्स को, यानी कि उस ब्लॉक के अंदर मेरे स्टैटिक वेरिएबल्स रखे जा रहे हैं उस ब्लॉक के अंदर, और वो एग्जीक्यूट कब होगा? जब वो क्लास मेमोरी में लोड होगी। ओके, कौन सी क्लास? जिसमें मेरा स्टैटिक ब्लॉक यूज हो रहा है। तो एक क्लास के अंदर भी मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स हो सकते हैं, जो कैसे एग्जीक्यूट होंगे? सेम सीक्वेंस में। मतलब पहला स्टैटिक ब्लॉक होगा, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो सीक्वेंस में होंगे। ओके, so I am going to show you the practical example, okay, in the Eclipse. So friends, I have created my main class, that is test application. Main class means it has public static void main method. So see friends, here also static keyword is used in the main method. So why this is used? This is also a question. So this is used because
a developer can't create the object of test application class. That is why this main method is called from test application class name. So main method. So static methods are also there, which are called from the class name, which are called directly from the class name. क्लास के नेम से कॉल होते हैं स्टैटिक मेथड भी. ओके जैसे स्टैटिक वेरिएबल है वैसे स्टैटिक मेथड भी होता है. स्टैटिक मेथड क्लास के नेम से ही कॉल होते हैं, ना कि क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने से. तो ऑब्जेक्ट से कॉल भी हो जाएंगे, बट वहाँ पे कंपाइलर वार्निंग देगा कि रिमूव द स्टैटिक मॉडिफायर. ओके सी I have created the class employee. In employee class I am creating the value as static. I have used the static keyword and my data type is integer, and this is the static variable name value. Okay, now suppose I am assigning the value, suppose 10. Okay, now I have created the object of employee class. Multiple objects I am creating. I have created two objects of employee class, emp obj1, emp obj2. Okay, now I am accessing the value. Okay, I am also printing from obj emp obj2. Okay, I have accessed the static variable from another object emp obj2 also. Okay, now okay, now let's run this application. See friends, 10 emp obj1 dot value I got 10, and emp obj2 dot value I got 10. Means what static variable is doing, 10 is shared to two objects, emp obj1 and emp obj2 also. Means this static variable value, a single copy of this value is shared with emp obj1 and emp obj2 also. Okay, now let's override this static variable. Okay, so I am overwriting the static variable value as 20. Okay, now what I will get in the value, now I have overwritten, so I will get the friends overwritten value from emp obj1. I have accessed value variable and I have changed its value. Okay, $20. So when I am printing from the object, in both the objects I am getting the value as 20. Okay, you got it friends. So what if this was not a static variable? So let's remove this static modifier. Okay, now I have assigned the value as 10, and emp obj1 dot value I overwritten it. I overwrite this value. Now it is not a static variable. अगर ये static variable नहीं है तो non static है. तो मैंने emp obj1 से इसे
मॉडिफाई कर दिया 20 से, बट empobj2 डॉट वैल्यू नहीं, एम्प्लॉय के अदर इंस्टेंस को मैंने वैल्यू से नहीं मॉडिफाई किया है। तो मेरे को एम्प्लॉय के अदर ऑब्जेक्ट पे क्या मिलेगा वैल्यू। लेट्स रन दिस एप्लीकेशन। सी फ्रेंड्स, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। मैंने एम्प्लॉय के एक ऑब्जेक्ट से वैल्यू को मॉडिफाई करके 20 कर दिया, ठीक है। एम्प्लॉय के दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाया और उससे वैल्यू ली, तो मुझे वहां पे क्या मिला, 10 मिला। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा स्टैटिक नहीं था, तो मेरे ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू शेयर नहीं हुई। पहले में तो मैंने मॉडिफाई कर दिया था, तो उसमें तो मुझे 20 मिलेगी, लेकिन अदर ऑब्जेक्ट से मुझे वो वैल्यू क्या मिली, 10 ही मिली। यानी कि उसने कौन से वाले को एक्सेस किया, मेरा इंस्टेंस वेरिएबल को। ओके, तो यही स्टैटिक का मतलब होता है, उसकी कॉपी सारे ऑब्जेक्ट्स में शेयर्ड होती है स्टैटिक वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही स्टैटिक मेथड भी होता है। सपोज मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाया है, पब्लिक शो inside static method. So I am calling from see friends, this static method can be called from the direct class name also. Class name is employee, so I can call directly from, okay, but I can call from object also. Static method is called from object also, but it will show the warning, yellow color warning. Java compiler is showing warning, but that is not the error, but it is the warning that change access to static using employee. Means if you have used the static method, then call it from the class name and or remove the static modifier. Okay, so static methods are called from the class name because this method is used at the class level. It is not, its link is not from the object. Okay, thanks for watching. So in my next video I will update you with static class. What is static class, inner class. Okay, thank you.